नमस्कार मित्रों, भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी उच्च राशि मीन से निकलकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यह गोचर जो शुक्र का रहेगा, यह 25 अप्रैल की जो भोर होती है, एकदम सुबह सुबह रात्रि, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं मध्य रात्रि 12:10 के आसपास ही होगा। 25 अप्रैल से और 19 मई तक मंगल की राशि मेष में शुक्र का एक गोचर चलने वाला है। मित्रों, जब शुक्र का प्रवेश होगा मेष राशि में, तो वहां पर उच्च राशि में सूर्य विराजमान है जो 14 मई तक गोचर करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अभी आपको 1 मई तक इसी में गोचर कर रहे हैं। तो जो शुक्र हैं उनकी युति होगी बृहस्पति के साथ 1 मई तक। उसके बाद 1 मई को राशि परिवर्तन कर लेंगे बृहस्पति। फिर जो शुक्र हैं वो सूर्य के साथ गोचर करेंगे और 9 मई को जो बुध हैं वो मीन राशि, जो उनकी नीच राशि, उससे निकलकर वो मेष राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र, बुध और सूर्य की युति फिर 14 मई तक रहेगी। फिर 14 को सूर्य निकल जाएंगे, वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। फिर बुध और शुक्र यह 19 मई तक इस राशि में रहेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए आप कि जब 25 अप्रैल को गोचर होगा शुक्र का, तो बृहस्पति और सूर्य के साथ उनकी युति होगी। फिर 1 मई से लेकर और 9 मई तक सूर्य और शुक्र साथ रहेंगे। फिर 9 मई से 14 मई तक सूर्य, बुध और शुक्र साथ रहेंगे। और 14 मई से 19 मई तक शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहेगा इसमें। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ में उपाय भी बताऊंगा अंत में। जिन राशियों के लिए कुछ समस्या हो सकती है तो उस समस्या से कैसे वो बाहर आ सकते हैं। तो चलिए, समय को व्यर्थ किए बिना अब राशियों के क्रम में आपको सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, जिसमें शुक्र का ये प्रवेश होगा। मित्रों, शुक्र जो होते हैं मेष राशि के लिए धन भाव के स्वामी और वैवाहिक सुख जो सप्तम भाव होता है, दूसरा भाव, सातवां भाव, दोनों भाव के स्वामियों का लग्न में रहेंगे। देखिए, शुक्र लग्न में रहते हैं तो व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस, उसके आकर्षण में वृद्धि होती है। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि मेष राशि मंगल की राशि, अग्नि तत्व की राशि है और जो शुक्र होते हैं भोग विलासता स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भोग विलासता की जो इच्छा है वो जागृत होगी, क्योंकि लग्न में गोचर होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके अंदर तीव्र इच्छा जाग सकती है शादी वगैरह के लिए। जो लोग अफेयर वगैरह में हैं उनको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, अन्यथा कोई ऐसा कार्य हो सकता है आपके माध्यम से जो कहीं ना कहीं जो समाज में आपकी छवि बिगाड़ सकता है। खर्च में आपके बढ़ोतरी होगी। हालांकि जो व्यापार करते हैं, साझेदारी में जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि अभी सप्तम भाव पर बृहस्पति की भी 1 मई तक दृष्टि रहेगी जो आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद से कुछ समस्या जरूर आपको देखने को मिलेगी कि जब सूर्य और शुक्र बैठेंगे साथ में 1 से लेके और 9 मई तक अकेले। तो जो मेष राशि के जातक है उनके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। खर्च आपका बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस, आकर्षण में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। बस थोड़ा सा अपने, जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है, या जो लोग कहीं ना कहीं खर्च में ज्यादा जिनका मन लगता है, वो लोग थोड़ा सा खर्च को अपने बचा के चलें, अन्यथा बजट वगैरह आपका बिगड़ सकता है। तो गोचर आपके लिए मध्यम है, कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके द्वादश भाव में गोचर होगा। नाश भाव में शुक्र का गोचर अपवाद स्वरूप शुभ माना जाता है। लग्नेश और रोग भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में रहेंगे। एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है, परंतु लग्नेश होकर द्वादश में रहेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, क्योंकि द्वादश में खर्च ज्यादा कराएंगे, घूमने फिरने पर आपका ज्यादा खर्चा होगा, तो आपका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। यूरिन इन्फेक्शन आदि पहले से अगर आपको, या डायबिटीज के पेशेंट है तो वो बढ़ सकती है समस्या, इसका ध्यान रखिएगा। छठे भाव पर दृष्टि होने से आप अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा, अन्यथा जो पुरुष है वो स्त्री के माध्यम से, या स्त्री है जो पुरुष के माध्यम से कोई ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। साथ ही आपका भोग विलास में बहुत मन लगेगा। और अगर आप किसी भी प्रकार के गलत व्यसन जैसे सिगरेट, शराब, मांसाहार, इन सब चीजों के एडिक्शन में अगर आप हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, अन्यथा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या भी हो सकती है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। और द्वादश में शुक्र बैठे हैं, तो जैसा मैंने बताया अपने चरित्र को मजबूत रखिएगा, अन्यथा किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह में भी आप फंस सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, धन आपके पास आता रहेगा, लेकिन खर्च उससे ज्यादा आप करेंगे क्रेडिट कार्ड वगैरह लेकर भी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। पंचमेश होकर लाभ भाव में रहेंगे। शिक्षा, संतान में आपको उन्नति मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग मीडिया, जर्नलिज्म,
या जिम, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर या डायमंड का काम करते हैं या एक्टिंग वगैरह, ड्रामा, सिंगिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। टूर्स एंड ट्रैवल, होटल, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, साथ ही विदेश यात्रा के अच्छे योग बनेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर ये कह सकते हैं। थोड़ा खर्च आपका बढ़ेगा परंतु धन भी आपके पास उसी मात्रा में आता रहेगा। तो मिथुन राशि वो पहली राशि जिनके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं, आपके लिए जो शुक्र होते हैं बहुत शुभ होते हैं। तो लाभ भाव के स्वामी एकादश भाव, साथ ही चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं। केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में है, लाभेश होकर केंद्र में है, दशम भाव कर्म का स्थान, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा कार्यस्थल पर। जो लोग राजनीति वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं किसी अदर फील्ड से, जैसे आप अभिनेता हैं या गायन संबंधी काम करते हैं और कहीं दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आना चाहते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मीडिया जर्नलिज्म वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जो लोग मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह करते हैं उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि होगी क्योंकि चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि है, लाभेश होकर दशम भाव में है, तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। और शुक्र से जितने जुड़े व्यापार होते हैं, मैं लगातार वीडियो में बताता हूँ, ऐसे सभी लोगों को फायदा होने वाला है और आप लग्जरी आइटम वगैरह की खरीद करेंगे। भूमि, भवन, वाहन में भी इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर शुक्र बनाकर आपको देगा। तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए पराक्रम के स्वामी तीसरे भाव के, दशम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। अच्छा है, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों को सहयोग मिलेगा, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। पिता का भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा साथ मिलेगा, उनके भी भाग्य में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। अगर आप लोग बीबीए वगैरह की, एमबीए करना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मीडिया जर्नलिज्म आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, तो अब वो सब समस्याएं आपकी दूर होने लगेंगी भाग्य में शुक्र के गोचर से। धार्मिक यात्राएं भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए ये ओवरऑल रहने वाला है और कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अच्छा है, सिंह राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। केंद्र त्रिकोण का राज होगा क्योंकि दशमेश होकर भाग्य स्थान में है। कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र होते तो बहुत योग कारक, तो भाग्य स्थान, साथ ही धन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर हो रहा, मारक स्थान में। देखिए अष्टम भाव में शुक्र का गोचर मिश्रित फल वाला रहता है। धन आपके पास आ सकता है, अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, परंतु यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्या हो सकती है, गुप्तांगों में आपको समस्या हो सकती है, कोई ऐसी डिजीज वगैरह हो सकती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वगैरह डिजीज होती है, क्योंकि अष्टम में जब शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति का भी बना देते हैं, विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप हाइजीन वगैरह का भी ख्याल रखिएगा, कॉन्ट्रसेप्शन वगैरह का भी इस्तेमाल कीजिएगा, न तो कोई आपको गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। धन आपके पास आता रहेगा परंतु धन रुकेगा नहीं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा था उसमें भी कुछ समस्या देगा, साथ ही आपको कुछ चारित्रिक दोष की ऐसी समस्या रहेगी जिससे परिवार में या समाज में आपका मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। तो बहुत ही सतर्क रहिएगा, खास तौर पर जब तक यहाँ शुक्र सूर्य के साथ बैठे हुए 14 मई तक। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और लग्नेश होकर साथ ही अष्टमेश होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, व्यापार के लिए जरूर अच्छा कह सकते हैं, परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका करा सकते हैं। आपका आकर्षण कुछ ऐसा होगा कि लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं, परंतु लग्न पर दृष्टि रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रहेगा, आकर्षण में वृद्धि होगी। आप अच्छे अच्छे सामानों की खरीदारी कर सकते हैं, कॉस्मेटिक या परफ्यूम आदि की खरीदारी करना आपके लिए शुभ भी रहेगा। परंतु अष्टमेश होकर सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन का ख्याल रखेगा, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही कुछ आपस में कुछ डाउटफुल एक्टिविटी भी हो सकती है, तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके चले तो बेहतर रहेगा, अन्यथा शकी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लिए गोचर बहुत ही समस्यादायक हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में। तो पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको बुरे व्यसन जैसे सिगरेट, शराब, मांसाहार इन सब चीजों से दूर रहने की आवश्यकता, अन्यथा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में शुक्र वैसे भी कमजोर होते हैं, क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली होती है यहाँ कन्या राशि बनती है। द्वादश पे दृष्टि रहेगी तो आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह में भी फंस सकते हो, तो अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा। खर्च में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, बेवजह के दिखावे पर आप खर्चा करेंगे जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड वगैरह लेकर आप खर्चा कर सकते हैं जिससे आपका
बजट बिगड़ेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। मामा और ननिहाल पक्ष से भी कुछ संबंध आपके बिगड़ेंगे, और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा स्टडी से। बेवजह की बेफिजूल की चीजों में आपका मन लगेगा इस शुक्र, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। पंचम भाव में गोचर होगा लाभ भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में। अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी जैसी चीजों में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते। अगर निवेश करते हैं तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा। हालांकि थोड़ा मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी संतान उत्पत्ति में भी शुक्र मदद करेगा पंचम भाव में बैठकर। शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। अगर आप होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मीडिया या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया आदि का काम करते हो, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। जो लोग शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग या फिल्म लाइन वगैरह में स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय। धन लाभ के भी अच्छे अवसर ही कराएगा, परंतु थोड़ा बहुत धन आपका कहीं ना कहीं संतान के ऊपर, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर खर्चा हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। दशम भाव के स्वामी और तीसरे माफ कीजिएगा, दशम भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। गोचर में रहेंगे यहाँ पर तो आपके लिए कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, पिता के साथ भी सहयोग बेहतर रहेगा, और भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो लोग चुनाव वगैरह लड़ना चाह रहे हैं तो लोकप्रियता में, जनता में ये वृद्धि करने का काम करेगा। साथ ही शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कर्म भाव पर दृष्टि रहेगी। और जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जैसे मार्केटिंग के क्षेत्र में, या अगर आप सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या अगर इन सब क्षेत्रों में आप नौकरी भी करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह फायदेमंद का काम होगा। मीडिया, जर्नलिज्म जैसे लोगों के लिए खास तौर पे बेहतर कह सकते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा गोचर है ये। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी को तीसरे भाव में आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिएगा। मित्रों के साथ आपका अच्छा वक्त बीतने वाला है। कोई लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर अपनी ही राशि पर दृष्टि रहेगी। पिता की ओर से भी आपको कोई लाभ हो सकता है, जिससे आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। उनके साथ पिछले दिनों आ रही कुछ समस्याएं थी संबंधों में, कुछ ना कुछ, वो भी अब बेहतर होने लगेगी, अच्छा होने लगेगा आपका उनके साथ जो बाउंडिंग है। तो गोचर आपके लिए भी अच्छा कह सकते हैं। लग्न में शनि बैठे हुए हैं, उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो ठीक है। शुक्र और शनि वैसे भी मित्र, तो उतना कोई समस्या नहीं कह सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपकी ही राशि से निकलकर 25 अप्रैल को दूसरे भाव में, धन भाव में आ जाएंगे तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, माफ कीजिएगा, तीसरे और अष्टम के स्वामी होकर दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो कुछ परिवार का माहौल जरूर ये खराब करेंगे। धन में आपके कमी, संचित धन में कमी देखने को मिलेगी। आपका धन जो है वो बेकार की चीजों में, जैसे स्वास्थ्य संबंधी चीजों में खर्चा हो सकता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बेवजह के दिखावे पर या बेवजह की कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजन करने की वजह से घर में, उसका भी आपके ऊपर असर पड़ेगा, आपके बजट पर। तृतीयेश होकर दूसरे भाव में है, तो पराक्रमेश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपने धन, जैसे अपने आप पराक्रम से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि कौशल से, तो धन भी आप अर्जित करेंगे, परंतु उससे ज्यादा फ्लो में आपका धन खर्चा भी होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और अष्टमेश होकर दूसरे भाव में है, तो ससुराल पक्ष से भी कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, और अचानक धन लाभ आपको ये शुक्र कराते रहेंगे पूरे गोचर के दौरान, परंतु खर्चा आपका उसी अनुपात में बना रहेगा। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का 25 अप्रैल से 19 मई तक क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात करें, शुक्र का उपाय कीजिए। ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आप लोग कर सकते हैं हर शुक्रवार को। और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर उनके समक्ष जो है आप लोग बैठिए, और जो है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं इस फटिक की माला से। और उनको प्रसाद के रूप में खीर का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए, और उसको अपने परिवार के साथ बांट कर खाइए हर शुक्रवार को, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके हल्की सुगंध भी आप लोग इस्तेमाल करें कपड़ों पर या वस्त्रों पर या अपने शरीर पर, तो भी आप लोगों का शुक्र मजबूत होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का देश दुनिया के किसी भी कोने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।